नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो प्रवक्ता की भर्ती आई हुई है, तो इतिहास प्रवक्ता के सिलेबस को हम लोग देखेंगे। बहुत जल्द इसकी परीक्षा तिथि का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो इतिहास की जो प्रवक्ता की जो सीटें हैं, लगभग 25-27 सीटें हैं। ठीक है, 25 सीटें मेल में, जनरल मेल में और मेल में है, और 2 सीटें जो है फीमेल में है। ठीक है, तो 25 सीटों पर यह प्रवक्ता की भर्ती आई हुई है। इतिहास के लेक्चर की भर्ती आई हुई है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकला हुआ ये भर्ती है। और आज हम लोग इसका सिलेबस देखेंगे और आप लोगों को जानकारी लिए बता दें, सारे के सारे मटेरियल्स आप लोग को मिलेंगे। हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा, पीपीटी नोट्स भी मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। जो भी लोग उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित प्रवक्ता इतिहास का पूरा मटेरियल लेना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए सिलेबस को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से देख लेते हैं, क्या है सिलेबस में। ठीक है, ये प्राचीन भारत का सिलेबस है, एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस है। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या आप पाएगा, प्राचीन भारत इतिहास के जानने के स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, पुरालेख शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, साहित्यिक स्रोत और यात्रा वृत्तांत, ये सब आपका है। फिर मानव विकास, मानव का विकास, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता, उद्गम, तिथि विस्तार, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा देखेंगे। फिर वैदिक युग के बारे में पूरी जानकारी होगी। फिर 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य का विरुद्ध। कुल मिलाकर सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, आपकी तैयारी को लेकर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नवीन धर्मों का युग, मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में भी है। फिर विदेशी आक्रमणकारी, ईरान और मकदूनिया के प्रभाव, जो विदेशी आक्रमणकारियों, आमतौर पर ईरानी आक्रमण से संबंधित आपको यह देखना पड़ेगा। फिर मौर्य साम्राज्य की नींव, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। ठीक है, फिर अशोक का जो धम्म अभिलेख है वो सब आपको देखना है। फिर मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में है। फिर आपका मौर्योत्तरकालीन भारत के बारे में, ये सब सिलेबस का भाग है। ठीक है, उत्तराखंड जो प्रवक्ता भर्ती है इतिहास का, यह आपको मैं सिलेबस बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपका है। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन प्रवक्ता इतिहास का कंप्लीट मटेरियल आपको मिलेगा। सातवाहन वंश और संगम वंश युग के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर गुप्त साम्राज्य के बारे में है, जिसमें श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अस्कंदगुप्त, उत्तरवर्ती गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ना होगा। विस्तार और पतन को देखना होगा। ठीक है, फिर आपका वाकाटक राजवंश, हर्ष युग के बारे में आपको पढ़ना है। फिर नवीन शक्तियों का अभ्युदय, बादामी के चालुक्य, कदम्ब प्रशासन, वैष्णव और शैव मत को पढ़ना है। शंकराचार्य जी के बारे में पढ़ना है। कल्याणी के चालुक्यों के बारे में, चोल राजवंश के बारे में, होयसल, पांड्य और पल्लव के प्रशासन के बारे में, स्थानीय स्वशासन जो चोलों का महत्वपूर्ण देन है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आपका श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंधित जो थे, राजेंद्र चोल के समय में, राजराज प्रथम के संबंध के समय में, यह आपको देखना है। फिर कामरूप के बर्मन और पाल प्रतिहार, पाल राष्ट्रकूट, चंदेल राजवंश को, कजूरी राजवंश, चेदी और सेन राजवंश के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर आपको देखिए मध्यकालीन भारत के बारे में देखना है। मध्यकालीन भारत के स्रोत के बारे में पढ़ना है, पुरातात्विक स्रोत, पुरालेख शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, स्मारक, ये सब आपको देखना होगा। फिर सल्तनत युग के बारे में पढ़ना है। सल्तनत युग मतलब गौरी, मोहम्मद गजनवी और गौरी के युग के बारे में पढ़ना है। खिलजी राजवंश, तुगलक, सैयद और लोदी, इन 5 जो राजवंश थे, ठीक है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इनके प्रशासन और अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में पढ़ना है। स्त्रियों की दशा, संस्कृति, कला और स्थापत्य, ये सब आपको पढ़ना होगा। फिर विजयनगर और बहमनी राज्य के बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर मुगलों का आरोहण, मुगल कैसे आए, ठीक है, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये इन लोग का पूरा राजनीतिक इतिहास आप लोग को देखना होगा। फिर मुगल कालीन प्रशासन के बारे में, मनसबदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था और उस समय कैसी अर्थव्यवस्था थी, कैसे व्यापार और वाणिज्य थे, वो आपको पढ़ना होगा। मुगलों की क्या संस्कृति थी, कला था, स्थापत्य था, ये सब आपको पढ़ना है। चित्रकला, संगीत, साहित्य, सब कुछ आपको पढ़ना है। मुगल साम्राज्य का विघटन और उसका कारण आपको पढ़ना होगा। शिवाजी और मराठा शक्ति का भी, मतलब मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में आपको पढ़ना है। फिर शिवाजी और जो पतन, मतलब जो मुगलों के उत्तरवर्ती शासक हुए, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियाह, रफीउद्दर्जा, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह आलमगीर, इन सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। फिर देखिए शिवाजी और मराठा शक्ति का युद्ध के बारे में पढ़ना है। मराठा संघ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मराठा शक्ति का कैसे पतन हुआ। अब देखिए आधुनिक भारत में क्या पढ़ना है। आधुनिक भारत में भी आधुनिक भारत के स्रोत और पुरातात्विक अभिलेखी शास्त्र, अभिलेखी सामग्री, सिक्के और इमारतों के बारे में पढ़ना है। यूरोपीय भारतीय जीवन वृत्त के बारे में पढ़ना है।
कि समाचार पत्र, मिशनरी, साहित्य के बारे में पढ़ना है। औपनिवेशिक शक्तियों का आगमन कैसे पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी आए, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। फिर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख भारतीय राज्यों के संबंध, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रमुख थे उनका भारतीय राज्यों से किससे कैसा संबंध था, बम्बई से, अवध से, हैदराबाद से, मैसूर से, मराठा से, सिखों से, मतलब कैसे कैसे इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर प्रभुत्व स्थापित किया। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी और ताज के अधीन प्रशासन, कंपनी के अधीन केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन का विकास कैसे हुआ 1773 से लेकर 1853 तक। ठीक है। फिर ब्रिटिश शासन में अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था का बदलाव परिदृश्य कैसा था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ब्रिटिश भारत में कृषि वाणिज्य का कैसे विस्तार हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। फिर देखिए ब्रिटिश औद्योगिक नीति के बारे में आपको पढ़ना है, फैक्ट्री अधिनियम और मजदूर संघ के आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है, मौद्रिक नीति के बारे में आपको पढ़ना है, संक्रमणकालीन भारतीय ईसाई धर्म आगमन, मिशनरी गतिविधियां, इन सबको बारे में आपको पढ़ना है, सामाजिक स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में पढ़ना है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, भारतीय पुनर्जागरण के बारे में आपको पढ़ना है, ब्रिटिश प्रिंटिंग प्रेस का अभ्युदय, इसके बारे में पढ़ना है कि प्रिंटिंग प्रेस कैसे आया। ठीक है। स्वाधीनता संघर्ष के बारे में पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद का कैसे उद्भव हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन का कैसे राष्ट्रीय आंदोलन का कैसे फला फूला, 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार से आपको अध्ययन करना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ना है, वामपंथी दल और भारत में वामपंथी राजनीति के बारे में पढ़ना है, स्वदेशी आंदोलन, बंगभंग आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है, गांधी और गांधीवादी आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है, दलित समाज संबंधी जो आंदोलन थे उसके बारे में पढ़ना है, जस्टिस पार्टी, अम्बेडकर, पेरियार आदि के बारे में आपको पढ़ना है, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पढ़ना है, स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर भारत का आगमन, भारत का विभाजन कैसे हुआ, उसके क्या महत्वपूर्ण कारक थे, ये आपको पढ़ना है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड का क्या योगदान है। देखिए उत्तराखंड का सिलेबस है, उत्तराखंड पीजीटी इतिहास का सिलेबस है, तो उसमें उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में आपको पढ़ना होगा, देखना होगा, विश्व के इतिहास के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी आपको होना चाहिए, ये भी आपका रहेगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर विश्व इतिहास में देखिए प्रारंभिक समाज, आरंभिक समय में भूमिका अफ्रीका यूरोप में 1500 बीसी मतलब कि एक 1500 बीसी मतलब 15000 बीसी मतलब हो सकता है पाषाण काल वाला, जो अफ्रीका में पाषाण काल से संबंधित क्या साक्ष्य मिले होंगे। प्रारंभिक शहर इराक में मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ना है। फिर साम्राज्य भूमिका, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ रोमन साम्राज्य, एकदम एनसीईआरटी का पोर्शन है भैया, एकदम खोल कर पिला दूंगा, इतना बढ़िया मटेरियल दूंगा ना, आप देखिएगा। ठीक है। मध्य इस्लामिक, एकदम घोल कर पी लेंगे आप, इतना बढ़िया मटेरियल रहेगा आपका। मध्य इस्लामिक भूमि 7वीं से 12वीं सदी तक। ठीक है। ये आपको पढ़ना है। आदिवासी साम्राज्य, देखिए ये जो आपका है ये आपका आमतौर पर ये विश्व इतिहास से संबंधित वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड मटेरियल मैं आपको बता रहा हूँ। तो परिवर्तित परंपराएं, भूमिका, 3 आदेश, ये सब आपको पढ़ना है। ये फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड है। 14वीं और 17वीं सदी तक यूरोप में परिवर्तनशील संक्रमण, सांस्कृतिक परंपराएं, यूरोप में क्रांतियां, सांस्कृतिक संघर्ष के बारे में पढ़ना है, आधुनिकता की भूमिका, ये सब आपको पढ़ना है। ये सब कुछ आपको जो दिख रहा है, प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व, महामंदी, नाजीवाद, फांसीवाद, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, चीन में साम्राज्यवाद, सब कुछ आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर आपकी तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से होने वाली है, और आप लोगों से कहूँगा कि सिलेबस के बारे में देख लें। सिलेबस अगर आपको चाहिए, पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए, तो प्लेलिस्ट टेलीग्राम में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट का टेलीग्राम बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग टेलीग्राम में बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर ये मटेरियल आपको मिल जाएगा। जिनको भी हमारे कोर्स को परचेज करना है, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट आपको उत्तराखंड प्रवक्ता इतिहास का कंप्लीट मटेरियल दे रहा है, कितना में 1499 रुपये में। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।